बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नेमिंग सिस्टम, अल्केन्स को नाम देने का तरीका। तो हिस्ट्री में ज़रा चेक करते हैं कि किस तरह से डेवलप किया गया नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन्स। तो पहले पहले क्या होता था कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको कॉमन नेम से बुलाया जाता था। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में बोला था कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले पहले ये होता था कि जो भी कंपाउंड डिस्कवर होता था उसके कॉमन नेम दे दिया जाता था। वो नाम जो है वो उनकी किसी पर्सन के नाम के बेस के ऊपर भी हो सकता था। यानी मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है आपके पास बारबिटैरिक एसिड। तो बारबिटैरिक एसिड जो है वो पर्सन के नाम के ऊपर दिया गया, यानी जिस बंदे ने बारबरा, उस बंदे के नाम के ऊपर इसको दे दिया गया नाम। तो कॉमन नेम यूज़ किए जाते थे। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि किसी पर्सन के नेम पे यूज़ कर लिया जाता था, या समटाइम्स ऐसा होता था कि जिस प्लेस से वो निकाली गई है, जिस प्लेस से वो कोई कंपाउंड जो है निकाला गया है और उसके नाम के ऊपर उसको नाम दे लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पर मार्श गैस मीथेन को कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से मिली थी फर्स्ट टाइम जब उसको डिस्कवर किया गया था ना। तो वो मार्शी प्लेसेस से मिली थी, दलदल वाले इलाकों से मिली थी। ठीक है, जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ से मिली थी, इसलिए हमने उनको मार्श गैस का नाम दे दिया। इसी तरह किसी भी ख़ास करैक्टर की बेस के ऊपर नाम दे दिया जाता था। जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ये लैटिन वर्ड से निकला है और लैटिन में ये वर्ड होता है एसीटम। ठीक है, क्या होता है? एसीटम। विनेगर को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज के अंदर। तो आपको पता है ना कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? एसिटिक एसिड का। यानी इस तरह से लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स, लॉट्स ऑफ कॉमन नेम्स उनको दिए गए किसी पर्सन के बेस के ऊपर, मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बेस के ऊपर, जिस प्लेस से वो डिस्कवर हुए किसी करैक्टर के बेस के ऊपर। तो इस तरह से उनको कॉमन नेम्स दिए जाते थे। बट एज यू नो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने सारे नाम याद रख लेना वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर ज़रूरत पेश आई कि कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया करें। तो फिर ये हुआ कि कुछ रूट वर्ड्स जो हैं वो डिटर्मन किए गए। रूट वर्ड्स मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं लैटिन या ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से वो निकाले गए थे रूट वर्ड्स। जैसे आपने शायद कभी पढ़ा हो कि अगर 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन है तो आप उसको मीथेन बोल दें। 5 कार्बन वाली है तो आप उसको पेंटेन बोल दें। 6 कार्बन वाली है तो आप उसको हेक्सेन बोल दें। सो ऑन, इस तरह से एक चेन दे दी गई, रूट वर्ड्स दे दिए गए आपके कंपाउंड्स को। कुछ हद तक तो ठीक है, ये रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखें, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये देखा था कि डिफरेंट क्लासेस है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ज़रूरी तो नहीं कि अगर 5 कार्बन वाला है तो वो हमेशा स्ट्रेट चेन ही होगा। जैसे ये मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन के बनाए हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ब्रांच्ड चेन हो। हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, वो इस तरह से भी ब्रांच्ड चेन हो सकता है, वो इस तरह से भी ब्रांच्ड चेन हो सकता है। इस तरह से उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बन सकती हैं। हमने आइसोमेरिज्म के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था इस एग्जांपल को। तो देखें, इस तरह के केसेस के लिए फिर वो कहते थे कि ये 5 कार्बन है तो स्ट्रेट है, तो आप कह दें एन पेंटेन। अगर ब्रांच्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक ब्रांच है, तो कह दें आइसो पेंटेन। और ये जिस तरह से 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको आप कह दें नियो पेंटेन। यहाँ तक तो चलने वो एप्लीकेबल था कि आपके 4-5 तक कार्बन है तो आप सिंपली इसको जो है वो इस तरह से आइसो नियो करके नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन नंबर ज़्यादा हो जाए, 6, 7, 8, 20, मतलब कार्बन नंबर ज़्यादा हो जाए, तो उसकी जो ब्रांचिंग है वो तो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग को इस तरह से नाम देना जो है वो एक आसान नहीं था। तो फिर ये सोचा गया
कि इनको ना साइंटिफिक नेम दिए जाएं। अभी जो हैं वो आयोपैक नेम्स दिए जाते हैं, ठीक है, IU और PSE पैक, इस तरह से हम इनको बोलते हैं। तो अभी आयोपैक नोमेनक्लेचर जो है यूज़ किया जाता है, यानी पहले पहल कॉमन नेम्स दिए जाते थे, और फिर जो है वो ज़रूरत पेश आई कि कुछ रूल्स होने चाहिए, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया करें। फिर 1889 के अंदर इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे। जो नाम दिए गए, जो नेमिंग सिस्टम दिया गया, वो इनकम्प्लीट था। फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया और इन्होंने कुछ मज़ीद रूल्स दिए, लेकिन अभी भी आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम नहीं दे सकते थे, इस काबिल नहीं हुए थे कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जा सकते। तो फिर 1947 के अंदर कुछ रूल्स जो हैं वो दिए गए, एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कुछ रूल्स डिज़ाइन किए गए, और वो जो सिस्टम था उसको हम आयोपैक कहते हैं। अब क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयोपैक ने ये नेमिंग सिस्टम दिया। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्या था? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम, कि हर एक डिफरेंट कंपाउंड का नाम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसने कुछ रूल्स दिए थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए। तो हम ज़रा वन बाय वन उन रूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन जो इनका रूल था वो ये था कि आप सबसे पहले क्या किया करें, जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो आप उसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। आप क्या करें? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट कर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, तो हमें ना सबसे पहले ये चेक करना होगा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या है। हम ज़रा चेन की पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। देखें, एक तो मुझे ये चेन नज़र आ रही है, यानी ये एक आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रही होगी, मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये आपके पास एक हो गई स्ट्रेट चेन। अब देखें, ये चेन तीन तरह से बन सकती है। एक ये जो स्ट्रेट मैंने आपके सामने लिखी है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये इस तरह से चेन बन जाए, यानी ये आपके पास कार्बन और ये नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से चेन बन जाए। आपका टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें हमने चेन सेलेक्ट करना उसको डिटेल से देखा था। तो इस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना होता है वो ये करना होता है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो हम काउंट करके देख लेते हैं कि एक ये ग्रीन में मैंने मेंशन किया है, इसमें कितने कार्बन हैं। तो ये देखिएगा, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। जो येलो में है इसमें कार्बन नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी अभी वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, दोनों तरफ 6 ही कार्बन है। तो हम कोई एक चेन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो होता है कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। आपने पूरे सारे कार्बन की जो चेन है उसको नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग कैसे दी जाएगी, हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब देखें, ये चेन है, ये जो मेरी स्ट्रेट वाली है ये मेरी चेन है। तो इसमें क्या हुआ कि एक अलग से ये ग्रुप लगा हुआ है, ये अलग से CH3 लगा हुआ है। तो जो अलग से ग्रुप्स लगे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो किसी भी चेन में अलग से लगे हुए ग्रुप्स हैं उनको हम बोला करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। नंबर कैसे दिया जाएगा? नंबर ऐसे दिया जाएगा कि आप अपनी नंबरिंग ऑफ चेन वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। एक तो ये पॉसिबिलिटी है
कि आप 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से कार्बन्स को नंबर दे लें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट करें, यानी कि दोनों साइडों से आप अपनी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी सिलेक्टेड होगी वो कौन सी होगी, वो वाली होगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती ना तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा कार्बन नंबर 5 पे होता। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा कार्बन नंबर 2 पे होगा। तो फिर मुझे चाहिए कि मैं अपनी नंबरिंग वो वाली जो है वो साइड से स्टार्ट करूँ जहाँ पर मेरे कार्बन को, मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी जहाँ पर आपके मीथाइल को 2 वाली पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो दो आपने काम करने हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको एक चेन दी जाएगी, आपने सबसे पहले देखना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है, फिर आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब नंबरिंग करने के बाद नाम देने की बारी आएगी। नाम देने का कैसा तरीका होगा, नेमिंग कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें आपने देखा टोटल 6 कार्बन है। जो 6 कार्बन वाली चेन होती है उसको हम क्या बोला करते थे, उसको हम कहते थे हेक्सेन। हमने जब नाम देना है तो नाम देते वक्त आपका जो पेरेंट नेम होता है, पेरेंट नेम मतलब वो जो चेन का अपना नाम होता है, पेरेंट नेम हम उसको बोलते हैं। तो जो पेरेंट नेम होता है उसको बाद में लिखा जाता है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको पहले लिख लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन कंटेनिंग, तो 1 कार्बन वाली जो अल्केन होती थी उसको हम कहते थे मीथेन। ये देखें, ये है ना CH4 1 कार्बन वाली, उसको हम कहते थे मीथेन। अब देखें, अगर इस एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए, यानी ये मैं CH3 कर दूं, तो ये बनेगा मिथाइल। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है वो कौन है, मिथाइल। तो नाम देते वक्त हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देते हैं और जो पेरेंट नेम है वो बाद में, यानी जो आपका रूट नेम है, जो आपकी चेन का नाम है उसको पेरेंट नेम बना देते हैं, उसको हम बाद में लिखा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे कि पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 2। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगी 2, यानी नंबर दूंगी। नंबर देने के बाद मैं लिखूंगी मिथाइल। अब मिथाइल और नंबर, यानी नंबर और जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हाइफन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उनको हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो ये मेरे पास 2 मिथाइल हेक्सेन बन गया है। यानी जब हम नाम लिखेंगे तो हम पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग देंगे। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिलेगी, और फिर नाम लिखते वक्त हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, उसका नंबर इंडिकेट करेंगे, नंबर और अल्फ़ाबेट को हम हाइफन से सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला अल्फ़ाबेट होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, जैसे 2 मिथाइल, और फिर रूट वर्ड जो मेरा था हेक्सेन, और इसको एज अ सिंगल वर्ड लिखा जाएगा। ये आपने देखा कि मैंने मिथाइल और हेक्सेन में कोई स्पेस नहीं दी। हेक्सेन के एच को भी स्मॉल ही रखा है, क्योंकि सबसे जो पहला है ना अल्फ़ाबेट से फर्स्ट वाले लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सारे हमारे स्मॉल में ही होते हैं। तो ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन, यानी कोई आपने साइन नहीं डालना, कोई आपने स्पेस नहीं देनी, इसको एज अ सिंगल वर्ड लिखा जाएगा। ये बेसिक रूल्स थे। इसके अलावा भी हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर जाएं ताकि इन 3 रूल्स को अप्लाई करना हमें अच्छे से आ जाए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वन रूल हमारे पास ये था कि हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखें इसमें चेन की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। एक देखें, ये एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास है स्ट्रेट चेन वाली। ठीक है, देखें ये पॉसिबिलिटी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये आपके पास एक चेन बन रही है। ठीक है, इसको भी काउंट करके देख लें, तो ये कितने वाली बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये अब 7 कार्बन वाली चेन बन गई। तो हमने कहा था कि हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना है। तो मेरी फिर जो सिलेक्टेड चेन होगी, लॉन्गेस्ट होगी, वो कौन सी होगी, 7 कार्बन वाली।
सेकंड रूल क्या पढ़ा था? सेकंड रूल हमने ये पढ़ा था कि हमने इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पर सब्सिट्यूएंट करीब हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगी तो 1 2 3 4 5 और ये आपका जो सब्सिट्यूएंट है ये लगा हुआ है आपका सब्सिट्यूएंट। तो ये जो सब्सिट्यूएंट है ये आपके कार्बन नंबर 5 पे आकर अटैच होगा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग अपनी नीचे से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो नंबरिंग है ये जाकर 3 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो नंबरिंग है ये जाकर आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी तो 3 नंबर मिलेगा। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर कब मिल रहा है? जब मैं अपनी नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करूँ। तो ये मैंने जो है वो नंबर लिख दिए आपके सामने। तो ये आपके पास 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया। थर्ड वन रूल क्या था कि हम उसको नाम दे लें। नाम देने का तरीका हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे। यानी यहाँ पर 3 के ऊपर लगा हुआ है तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 3, और फिर है मिथाइल तो मैं 3 और मिथाइल के दरमियान हाइफन पुट कर दूंगी। तो ये हो गया 3 मिथाइल, और ये जो चेन है, ये जो रूट है, ये आपकी है 7 कार्बन वाली। तो बगैर किसी स्पेस के मैं लिखूंगी 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। ये तो हो गया आपके बेसिक रूल्स नॉमेनक्लेचर के। अब हम कुछ और रूल्स को डिस्कस करते हैं, चंद एक और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम मज़ीद रूल्स को जो है वो पढ़ सकें। ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? यहाँ तो ये स्ट्रेट चेन होगी 1 2 3 4 5 और 6, या फिर ये इस तरह से चेन बन सकती है 1 2 3 4 5 और 6। एक ही बात है, तो आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये स्ट्रेट वाली ही सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर हमने क्या करना था? हमने नंबर देना था। नंबर यूँ देना था कि आपकी लोएस्ट पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिले। अब ये देखें, यहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहे हैं। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये तो होगी ना आपके पास ये चेन, ये मैं मार्क कर देती हूँ। ये आपके पास हो गई एक चेन, और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 2 लगे हुए हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 1 कार्बन वाला, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा। यहाँ से देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है। अगर यहाँ से देखा तो 1 2 और 3, तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है। तो ज़रा लोएस्ट पॉसिबल हमने देना है। नंबरिंग हमारी ये वाली साइड से स्टार्ट होगी, ये मेरे पास लेफ्ट साइड है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से मैंने नंबरिंग दे ली। अब देखें, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 लगे हुए हैं। 2 किस तरह से लगे हुए हैं? एक आपके पास 1 कार्बन कंटेनिंग यानी मीथाइल, और दूसरा आपके पास 2 कार्बन कंटेनिंग इथाइल। तो अब आप क्या करेंगे? अब ज़ाहिरा करेंगे तो हम यही कि सबसे पहले नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर हम पेरेंट लिखेंगे। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, तो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि इसमें से कौन से सब्स्टिट्यूएंट को मैंने पहले लिखना है? तो अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बेस पे करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर ये देखा जाए तो ये है मीथाइल, यानी एम से स्टार्ट हो रहा है। ये ईथाइल यानी ई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिंपली एबीसी पढ़ के देख लें, ऑब्वियसली ईथाइल पहले आएगा। तो अब आपने कैसे नाम देना? आपने पहले ईथाइल की पोजीशन लिखनी है, आपने करना 4। ठीक है, ईथाइल। अब ये ई कैपिटल से स्टार्ट होगा, 4 ईथाइल। उसके बाद आपका मीथाइल लगा हुआ है 2 के ऊपर। तो अब अगेन हम अपने अल्फ़ाबेट को और नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन पुट करेंगे। तो 4 इथाइल, 2 के ऊपर क्या है? मीथाइल। अब आपने देखा मैंने कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ पहला ही जो है उसको कैपिटल लिखते हैं। तो 4 इथाइल, 2 मीथाइल, सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब मैं रूट नेम दूंगी एज अ सिंगल वर्ड, हेक्सेन। तो ये मेरा नाम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6 वाली है, 1 2 3 4 5 वाली है। तो हर तरह से 6 वाली लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है। मैं इसको मार्क कर रही हूँ कि ये मेरे पास होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा अटैच है।
एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन कंटेनिंग और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन कंटेनिंग। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर देना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा 1 2 3 4 पे है, यहाँ से देखा जाए तो 1 2 और 3 पे है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 और ये 4 5 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त पहले नंबर और फिर हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं और एंड पर अपना रूट वर्ड लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, मिथाइल है और इथाइल है। हमने पढ़ लिया कि जब दो या ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करते हैं। तो मिथाइल और इथाइल में से ज़ाहिर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा। अब इसमें नई बात क्या है, इसमें सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो आपका इथाइल है वो 3 पे अटैच है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम दोनों यानी जितनी दफ़ा भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो हम नंबर भी साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर इथाइल है तो पहले मैं लिखूँगी 3 इथाइल, ठीक है। नंबर और नेम को हमने हाइफन से सेपरेट कर दिया, तो 3 इथाइल। और फिर से क्या होगा 3, यानी अगर 2 दफ़ा है तो मुझे दोनों दफ़ा उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो 3 इथाइल और फिर 3 के ऊपर क्या होगा, मिथाइल और हेक्सेन, ठीक है। यानी बात नहीं ये है आपके साथ डिस्कस की कि अगर एक ही नंबर के ऊपर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो हर दफ़ा आप नंबर को भी मेंशन किया करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और रूल पढ़ते हैं। आप इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। ये मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग देनी है, नंबरिंग स्टार्ट होगी लोएस्ट पॉसिबिलिटी से। अब देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक ये मिथाइल है और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, मिथाइल। नंबरिंग दे लेते हैं, नंबरिंग स्टार्ट होगी, अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 और यहाँ स्टार्ट करूँ 1 2, कोई बात नहीं एक ही बात है, तो 1 2 3 और 4 मैंने नंबरिंग दे ली। अब आप क्या करेंगे, ये 2 ग्रुप्स एक जैसे अटैच हैं, यानी दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मिथाइल ही हैं। आप इसको कैसे नाम देंगे, देखिए ये दोनों एक जैसे ग्रुप्स हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे और एक कार्बन नंबर 3 पे है। तो सबसे पहले तो आपने अलग अलग दोनों नंबर्स मेंशन करने हैं। जैसे 2 और 3 के ऊपर है, अब 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कोमा पुट करते हैं, ठीक है। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट हो तो हाइफन से उसको सेपरेट करेंगे, 2 नंबर्स हों तो हम कॉमा लगाएंगे। तो 2 और फिर कॉमा 3, 2 3। अब देखें मिथाइल है और 2 हैं, तो 2 के लिए हम डाई का टर्म यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मैंने डाई को कैपिटल में नहीं लिखा, तो जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपने अपने एक्चुअल नेम को ही जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। और जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तब भी आप जैसे मिथाइल इथाइल वगैरह को आप चेक करेंगे, डाई को आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 2 थे तो हमने डाई कह दिया। अब अगर 3 लगे हों एक जैसे ग्रुप तो हम ट्राई की टर्म यूज़ कर लेते हैं, 4 हों तो हम टेट्रा की टर्म यूज़ कर लेते हैं, पेंटा, पोली, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 थे तो मैंने कह दिया डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आप काफ़ी हद तक अपने कंपाउंड्स को इस तरह से नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें तो ये देखें इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ से पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखें पॉसिबिलिटी तो ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकती है और पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर भी हो सकती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करने की। जब इस तरह से हो जाए कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो फिर आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी। फिर हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वो होती है जिसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा अटैच हों, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली है, तो ये अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा अटैच होगा, 1 2 3 और 4, टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कर दूं, ठीक है, जब ये वाली लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी तो ये सारे का सारा पोर्शन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। इस तरह से आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम हो जाएंगे। तो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हों। इसमें अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसी तरह ये 2, इसी तरह ये 3
और ये चार मैंने मार्क कर दिए। ये आपके पास क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब बात आ गई नंबरिंग की, तो ऑब्वियसली नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी तो 1 2 3, और अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 और 2, तो ऑब्वियसली नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये 3 4 5 6 और 7। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, ये 1 2 3, ये 3 तो लगे हुए हैं मिथाइल, और ये एक लगा हुआ है प्रोपाइल। तो अब आपका इन 3 के दरमियान जो है वो कंपटीशन है। आप चेक करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कि पी पहले आता है या एम पहले आता है, तो ऑब्वियसली पहले क्या आता है, एम आता है। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, अब मिथाइल तो मेरे पास 3 है, यानी 1 2 और 3, तो अगर 3 एक जैसे हो तो हम क्या टर्म यूज़ करते थे, ट्राई। ठीक है, क्या टर्म यूज़ करेंगे, ट्राई। और हम तीनों के नंबर्स को लाजमी मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर है 2, फिर से है 3, और फिर से है 5। तो मैंने हर नंबर को कॉमा से सेपरेट कर लिया, 2 3 5। अब ये 3 मिथाइल हैं, तो मैं कहूँगी ट्राई मिथाइल। ठीक है, मैं कहूँगी ट्राई मिथाइल। अब मैंने नंबर को और अल्फ़ाबेट को हाइफन से सेपरेट कर लिया, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फिर मैं हाइफन 4 लिखूंगी, फिर हाइफन के साथ मैं बताऊंगी ये क्या है, 1 2 3 3 कार्बन, तो ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगे हुए हैं, ये होगा एन प्रोपाइल। ठीक है, तो होगा 2 3 5 के ऊपर ट्राई मिथाइल है, 4 के ऊपर प्रोपाइल है, और रूट चेन कौन है, 7 कार्बन, यानी कि हेप्टेन। तो इस तरह से आपका नाम बन जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। अगर आपके पास इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हों, जैसे इस केस के अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख लेते हैं हम। ये होगी आपके पास जनाब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब देखें नंबरिंग का क्या करेंगे। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अगर मैं नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने कहा था लॉएस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। तो देखें ये आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, ये 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ से आती हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 पोजीशन मिलती है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 पोजीशन मिलती है। तो अब मेरा सिलेक्ट किसको किया जाएगा, तो देखें जब दोनों साइडों से एक जितनी पोजीशन बन रही हो तो फिर हम उससे अगले सब्स्टिट्यूएंट को देख लिया करते हैं। उससे अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन है, अगर यहाँ से देखती हूँ तो 1 2 और फिर 4 के ऊपर अगला मिथाइल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 और फिर 3 के ऊपर अगला मिथाइल लगा हुआ है। तो ये मेरी पॉसिबल चेन होगी। यानी जब मैं नाम दूंगी तो अब मेरे पास 2, यानी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 2, फिर मैं कहूँगी 3, फिर मैं कहूँगी 5। ठीक है, 2 3 5, फिर हाइफन पुट करूँगी और कहूँगी कि तीनों मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल, और उसके बाद रूट नेम 6 कार्बन है तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से आप आयोपेक सिस्टम के थ्रू अपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं और आप उससे उनके जो वो नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे कि हम एक्सरसाइज से चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज से बहुत सारे एग्जांपल्स उठाकर उनको डिस्कस करेंगे और उन सबको नाम देना सीखेंगे। यानी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, और या फिर बहुत सारे नेम्स होंगे और उससे आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं।